नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार को जोरदार हंगामे के साथ हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहले मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी विधायक अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी करने लगे और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि देश की परीक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सदन में बढ़ते हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्षी सदस्यों को शांत रहने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। अध्यक्ष के समझाने के बाद विपक्ष शांत हुआ और इसके बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ सकी। हालांकि पहले दिन कार्रवाई के दौरान राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म बना रहा। हंगामे के बीच सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,02627 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। सरकार के अनुसार यह राशि विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाई गई है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, सिंचाई, आधारभूत संरचना तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और नई योजनाओं को वित्तीय सहयोग देने के लिए अनुपूरक बजट आवश्यक है। बजट पर विस्तृत चर्चा आगामी दिनों में सदन में होगी, जिसके बाद इसे पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले दिन सरकार ने 13 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पटल पर रखे। इनमें बिहार नगर विकास विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त निरसन विधेयक 2026, भारतीय स्टाम्प बिहार संशोधन विधेयक 2026, निबंधन बिहार संशोधन विधेयक 2026, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026, बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026, बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए संपर्वित निरसन विधेयक जो है 2026, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 तथा बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इन सभी विधेयकों पर आने वाले दिनों में सदन में चर्चा होगी। बिहार विधानमंडल का यह मानसून सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। सरकार इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय प्रस्तावों को पारित कराने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष ने भी बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महंगाई, किसानों की समस्याओं और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पहले ही दिन जिस तरह नीट पेपर लीक मामले के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला, उससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और राजनीतिक टकराव जारी रहेगा। एक ओर सरकार अपने विकास कार्यों और योजनाओं को सदन में प्रस्तुत करेगी, वहीं विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने का प्रयास करेगा। ऐसे में 5 दिनों का यह मानसून सत्र बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।